बात सबसे पहले पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस सिलेंडर की जो मच रही अफवाहें हैं उसकी करेंगे। मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब भारत में दिख रहा है। पेट्रोलियम किल्लत की खबरों के बीच बिहार के कई जिलों में गैस एजेंसियों पर लंबी कतारें दिख रही हैं। ये 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं और इन तस्वीरों को देखिए, हर जगह लोग सिलेंडर की लाइन में खड़े हो चुके हैं। कालाबाजारी की कोशिश हो रही है। हालांकि बिहार सरकार ने एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता की बात कही है, अफवाहों से बचने की अपील की है, कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी है। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि आप सतर्क रहें, अफवाहों पर ध्यान ना दें। दरभंगा की ये तस्वीर है जहां एजेंसियों के बाहर लंबी कतार दिखी। सीतामढ़ी की तस्वीर देखिए, वहां पर भी नोटिस लगाकर लोगों को जानकारी दी जा रही है। रसोई गैस की किल्लत वहां पर दिख रही है। आरा की तस्वीर देखिए, लोग सिलेंडर लेकर पहुंच गए हैं भरवाने के लिए। सिलेंडर खरीदने की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। मोतिहारी और मुंगेर में भी कमोबेश वैसी ही स्थिति दिख रही है। कतार में आप महिलाओं को भी देख सकते हैं क्योंकि 12 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है। मिडिल ईस्ट में जंग जारी है। कमोडिटी एक्ट भारत में लागू हो चुका है और ऐसे में अब पैनिक सिचुएशन भी दिखाई दे रहा है कि लोग पैनिक कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि गैस सिलेंडर की किल्लत हो सकती है क्योंकि सरकार की तरफ से 10 राज्यों में कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई पर रोक लगाई गई है और कमोडिटी एक्ट करते हुए सप्लाई को लिमिट किया गया है। तो सिलेंडर लेने के लिए गैस एजेंसियों पर लंबी कतारें दिख रही हैं और इसको देखते हुए न्यूज़ 18 और प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है। एलपीजी को लेकर घबराने की बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार की नजर है। मिडिल ईस्ट की जंग और उसका क्या होगा असर, उसको लेकर भी लगातार आकलन हो रहा है। राज्य में गैस की पर्याप्त आपूर्ति है, अफवाहों पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लगातार ये अपील की जा रही है राज्य सरकार की तरफ से कि अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दे। जरूरत के मुताबिक से ही आपको सिलेंडर सप्लाई करवाई जाएगी। जरूरत के हिसाब से सिलेंडर आपको मिलेगा। गैस एजेंसियों पर अनावश्यक आपको भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। कालाबाजारी की जानकारी अगर आपके पास आती है तो आप तुरंत प्रशासन को दें, इसे रोकने का काम होगा। अतिरिक्त पैसे मांगने पर भी आप शिकायत कर सकते हैं। अगर कोई ब्लैक में सिलेंडर आपको दे रहा है और इसके लिए बहुत ज्यादा पैसों की मांग की जा रही है तो आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लोगों से शांति, संयम रखने की अपील की जा रही है। पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ईंधन की कमी भारत में नहीं है जिसका भरोसा केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार दे रही है। ईरान इजरायल युद्ध और उसमें अमेरिकी दखल के बीच वैश्विक हालात के असर अब बिहार के औरंगाबाद जिले में भी दिखने लगा है। रसोई गैस की आपूर्ति प्रभावित होने से कई गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें दिखी हैं। घंटों इंतजार के लिए लोग तैयार हैं। घंटों इंतजार के बाद भी कई उपभोक्ताओं को खाली हाथ वहां से लौटना पड़ा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। एजेंसी प्रबंधन का कहना है कि यह अस्थायी दिक्कत है, जल्द ही गैस की आपूर्ति सामान्य हो जाएगी, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और इस बीच देखिए किस तरीके से लंबी लंबी कतारें एजेंसियों के सामने लगनी शुरू हो चुकी हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बिना गैस सिलेंडर लिए वापस आना पड़ रहा है, जिससे वो बहुत डर रहे हैं। लेकिन एजेंसियों का कहना है कि ये सामान्य दिक्कत है, ये कोई ऐसी किल्लत नहीं है जिसका असर लंबे समय तक आपके ऊपर दिखेगा। अस्थायी दिक्कत है और इसको बहुत जल्द सामान्य कर दिया जाएगा और इसीलिए पैनिक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो तस्वीर है ये अफवाहों के बाजार को गर्म भी कर रही है। औरंगाबाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। एजेंसी के सामने ये लंबी कतारें, सुबह से ही लोग पहुंच गए हैं सिलेंडर लेकर, सिलेंडर भरवाना चाहते हैं। कई लोगों को खाली हाथ भी यहां से लौटना पड़ा है और ऐसे में अपील यही हो रही है राज्य सरकार की तरफ से कि कालाबाजारी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कालाबाजारी को रोकने के लिए, जमाखोरी को रोकने के लिए कमोडिटी एक्ट सरकार ने लागू किया है और आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि कमोडिटी एक्ट में 4 कैटेगरी में सप्लाई बनाई जाती है और जो पहली सप्लाई होती है वो आम जनता के लिए होती है, यानी कि घरेलू गैस पर सबसे ज्यादा जोर सरकार का होता है।
लेकिन गैस एजेंसी वाला तो बोल रहा है कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब भीड़ है तो हम लोग का दिक्कत तो लग रहा है ना। पहले आते थे लेके घर चल जाते थे, और अब है 8:30 बजे से आए हुए हैं, 10 बज गया, अभी तक मिला नहीं, तो दिक्कत है ना हम लोग के लिए। यहाँ गैस में दिक्कत हो रहा है, अभी तक नहीं मिला। अभी तक लाइने में है। चांस क्या है, मिलेगा कि नहीं? अब चांस तो देखिए मुंह पर आ गए हैं, हम लोग को तो मिल जाएगा, बाकी जगह देख रहे हैं कहाँ तक पहुँचेगा। मुश्किल से गैस होगा तो 50-60 गैस होगा, 50 से 60 गैस होगा। अभी टंकी कम से कम 200 पीस अभी है, 50 से 60, 140 कहाँ जाएगा। गैस आना कम हुआ, गैस आना कम। अब कल भी आया, आज भी आया, तो अब यहाँ नहीं बांटेंगे, अब मोहल्ले में जाएगा। अब मोहल्ले में जाएगा, एजेंसी से नहीं, अब एजेंसी से नहीं बांटेंगे। पर्याप्त सिलेंडर है अभी नहीं है, फिर चलेगा, फिर कल भेटेंगे। मैंने आएगा, आएगा जाएगा, सेम डे। अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब नहीं होना, कल हुआ था लेकिन कल के पहले था, कल के पहले था। तो वहीं गयाजी में रसोई गैस सिलेंडर की किल्लत से लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। कई गैस एजेंसियों के बाहर सुबह से लंबी कतारें यहां दिख रही हैं। नक्सल प्रभावित इमामगंज में सबसे ज्यादा भीड़ देखी गई, जहां लोग घंटों इंतजार के बाद भी सिलेंडर नहीं पा पाए हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने एजेंसियों को सिलेंडर सीधे उपभोक्ताओं को देने के निर्देश दिए। लोगों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव की वजह से सप्लाई प्रभावित हो रही है और इस वजह से वो पहले से सिलेंडर भरवाकर अपने घरों में रखना चाहते हैं। एजेंसी पर आए हैं। गैस एजेंसी का मालिक को हिदायत होगा मेरा कि कृपया दुकान में वेंडर को माल नहीं बेचे। बहुत शादी ब्याह है, हर एक घर में सिलेंडर जाने की ज़रूरत है। कंज्यूमर लोग को डायरेक्ट यहाँ से सिलेंडर जाए। और थाना प्रभारी को मैंने भी बोला है, वीडियो साहब को भी बोला है। गैस के लिए नंबर लगे में अभी तक नंबर नहीं आया, लेकिन यहाँ पे 10 से ज़्यादा अधिक नंबर में लोग लगे हुए हैं। क्या लग रहा है? टेम्पो पर है, सबको फिगर लीजिए। जैसे कि लग रहा है अभी तक मुश्किल से 100 टंकी बचा हुआ है, और अभी यहाँ पे लोग 10 से ज़्यादा लोग यहाँ पे खड़े हैं। और वहीं एलपीजी गैस की कमी की खबरों के बीच गोपालगंज में गैस एजेंसियों के बाहर और गोदामों के बाहर सुबह से यहां भी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। खाली सिलेंडर लेकर लोग घंटों अपनी बारी का इंतजार करते हुए देखे जा रहे हैं। खासतौर पर रमजान के महीने में गैस की जरूरत बढ़ने से लोगों की परेशानी भी ज्यादा बढ़ी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गैस लेने के लिए कई घंटों लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ रहा है। बावजूद सिलेंडर मिलना तय नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान हो रहे हैं। 2 दिन से लौट के घर पे जा रहे हैं, गैस नहीं मिल रहा है। उसके बाद से हम लोग ईद के समय है, उसके बाद से हम लोग को सेहरी बनाना है, अफ्तारी बनाना है। गैस के लेकर दिक्कत है, हम लोग का समस्या हल करिए लोग। गैस का तो किल्लत है। हम प्रशासन से कहेंगे जिस तरह पहले होम डिलीवरी होता था उसी तरह उपभोक्ताओं को होम डिलीवरी दिया जाए। और आम जनमानस से भी हमारा अपील है कि शांति बनाए रखे, सबको सिलेंडर मिलेगा, पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर है। हर जगह पूरा भीड़ लगा हुआ है, अभी नहीं मिल पाया। कितने लोग चले भी गए यहाँ से, नहीं मिल पाया। क्या नाम है? इरशाद अंसारी। दिक्कत ये है कि हम सुबह से आके लगे हैं लाइन में, अभी तक गैस का परेशानी, गैस मिल नहीं रहा है। कह रहे हैं जो कल आइए, परसों आइए, मिलेगा। अभी भीड़ है, बहुत रसीद रखे हैं। हम लोग रमजान का महीना चल रहा है, कैसे वो नहीं मिला गैस, तो कैसे हम रमजान ईद मनेगा। और वहीं शेखपुरा में भी रसोई गैस की किल्लत साफ दिखी है। गैस गोदाम के बाहर सुबह से उपभोक्ताओं की लंबी कतारें दिखी। लोग घंटों इंतजार करने को तैयार हैं। तकनीकी खराबी की वजह से ऑनलाइन बुकिंग भी प्रभावित है। गैस वेंडर का कहना है कि सर्वर फेल होने की वजह से वितरण रुका है। सर्वर ठीक होते ही गैस सप्लाई सामान्य कर दी जाएगी और लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन शेखपुरा में भी किल्लत का अंदाजा लगते ही लोग सिलेंडर भरवाने के लिए पहुंच गए। लेकिन लोगों का कहना है कि घंटों इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सिलेंडर उन तक नहीं पहुंच रहा है, जिस वजह से अब उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रमजान का महीना है, ईद का समय आने वाला है और रामनवमी का मौका है, और ऐसे में जब लोग सिलेंडर नहीं मिल रहा है तो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। एक तरफ मिडिल ईस्ट में लगातार परेशानी बढ़ी हुई है, जंग जारी है, 12 दिन का समय बीत चुका है और अब क्राइसिस किस तरीके से अलग अलग जगहों पर दिखने को मिल रहा है वो भी आप देख रहे हैं इन तस्वीरों के जरिए। बुकिंग 12 फरवरी को हुआ था, हम गैस ले लिए थे, फिर बोले कि 25 दिन के बाद गैस मिलेगा, तो 25 दिन के बाद हम बुक करा रहे हैं गैस, तो गैस बुक ही नहीं हो रहा, न नंबर लग रहा है। यहाँ आए तो बोले रात में फोन करिए तो सुबह में नंबर लगेगा। 3-4 दिन से तो परेशान है, गैस मतलब मिल नहीं रहा अभी।
मतलब लग नहीं रहा है, नंबर लग ही नहीं रहा है, नंबर ही नहीं लग रहा है। कठिनाई हो रहा है गैस उस लेने में? हाँ, गैस में तो कठिनाई नहीं है, बोलते हैं कि डीसी नंबर लाइए, आप पासबुक लाइए, गैस मिल जाएगा, लेकिन नंबर लगेगा पहले तब न। सर्वर का प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन रात में जो बुकिंग कर रहे हैं उनको सुबह मैसेज मिल जाता है, लेकिन दिन में जो है सर्वर का प्रॉब्लम चल रहा है। अभी तक अपने यहाँ कितना स्टॉक है गैस? अभी 560 आया है, बट रहा है। गैस आने जाने में कोई परेशानी नहीं। सर्वर डाउन होने के कारण? सर्वर डाउन होने का कारण है, और कुछ ग्राहक का ये अति रहता है, 2 तारीख के गैस लिए हैं, आज भी ले लें, उनको मन में हो रहा कि अब कैसे नहीं आवेगा। और वहीं ईरान अमेरिका इजरायल तनाव के बीच गैस किल्लत की अफवाहों का असर कैमूर में भी दिखा है। चैनपुर स्थित एक गैस गोदाम पर सुबह से ही लोग सिलेंडर के लिए लाइन में लग गए, जबकि कुछ ही देर तक सप्लाई बंद वहां पर रही। कर्मचारियों ने बताया कि तकनीकी कारण की वजह से वितरण को रोका गया और इसे जल्द से जल्द बहाल भी किया जाएगा। फिलहाल जिले में गैस की बड़ी कमी नहीं है। न्यूज 18 ने लोगों से अफवाहों से बचने और इसके साथ ही कालाबाजारी की शिकायत करने की अपील की है। अफवाहों पर ध्यान ना दें, लगातार ये अपील की जा रही है। एजेंसियों की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि किल्लत नहीं है, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये कैमूर की तस्वीर देखिए, सुबह से लोग सिलेंडर भरवाने के लिए लाइन में खड़े हुए दिखाई दिए। और वहीं बिहार के घरेलू गैस को लेकर कई तरीके की अफवाहें सुनने को मिल रही है और इस वजह से गैस उपभोक्ता परेशान दिखे। पुलिस मुख्यालय स्तर पर एक पत्र सभी जिले के डीएम और एसपी को जारी किया गया है। डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि गैस उपभोक्ताओं को परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इस मुद्दे को लेकर सरकार स्तर पर बैठक हो रही है। सभी जिले के डीएम एसपी को पूरे मामले पर नजर रखने को लिए कहा गया है और इसके लिए एक लेटर जारी किया गया है। लेटर के जरिए सबसे ज्यादा निगरानी उन लोगों की करनी है जो कालाबाजारी करने की फिराक में हैं। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी है। समस्या है और इसको राज्य सरकार काफी संवेदनशील है और उसको इस पर विचार मंथन हो रहा है, बैठकें हुई है और चीफ सेक्रेटरी और पूरा सरकार जो है इस समस्या के प्रति काफी संवेदनशील है और सभी लोगों को निर्देश दिया गया। ये चूंकि हम लोग के बस की चीज नहीं है, इसलिए इस पे किस प्रकार से इसको टैकल किया जाए सो दैट कोई गंभीर समस्या नहीं हो और बेसिक जो काम है वो चलता रहे। और वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने एलपीजी सिलेंडर की कमी पर कहा कि भारत में सब कुछ कंट्रोल में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समीक्षा बैठक की है। सरकार ने साफ साफ कहा है कि कोई कमी नहीं है। अफवाह फैलाकर माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है और उससे आपको बचना होगा। सरकार ने साफ कहा कि अभी कोई कमी नहीं है, लेकिन जमाखोरी नहीं होनी चाहिए। सरकार इन चीजों को लेकर काफी सतर्क है और इसी वजह से लगातार समीक्षा बैठकें की जा रही हैं। भारत में सब कुछ कंट्रोल में है। प्रधानमंत्री जी ने रिव्यू किया है। सरकार ने साफ साफ कहा है कि कोई कमी नहीं है, लेकिन जब आप होर्डिंग शुरू कर देते हैं, अगर एक गैस का आप लेके जाते हैं एलपीजी का और वो 50 दिन 55 दिन चलता है और आप 10-15 दिन में ही लेना शुरू कर दें तो वो तो दिक्कत होगा। तो इसलिए ये जो अफवाह फैला के माहौल खराब करने का जो भी कोशिश हो रहा है उससे बचना चाहिए। सरकार ने स्पष्ट कहा है, प्रधानमंत्री जी खुद सारे सिचुएशन को देख रहे हैं कि कोई कमी नहीं है अभी, और लेकिन होर्डिंग नहीं करना चाहिए और सोशल मीडिया में जब चलता है अफवाह उससे बचना चाहिए। और वहीं पेट्रोल डीजल के संकट पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। जो लोग ब्लैक मार्केटिंग करना चाहते हैं उन पर सरकार की नजर है। बयान सुनवाते हैं। क्राइसिस नहीं है, थोड़ा बहुत परेशानी बढ़ेगा। हमारा केंद्रीय सरकार की पूरी नजर और निगाह है। हर भारतीय ये जो संग्रह करने की प्रवृत्ति और ब्लैक मार्केटिंग का अफवाह उड़ाकर जो लोग ये खेल खेलना चाहते हैं, सरकार की पूरी निगाह उन पर है। और देखिए, गैस किल्लत की खबरों के बीच उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी बयान दिया और कहा कि केंद्र सरकार पूरी तरीके से सतर्क है। राज्य में गैस की सप्लाई की कोई कमी नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी है कि कालाबाजारी करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, भारत सरकार ने साफ साफ गाइडलाइन भी जारी किया है। 10% अतिरिक्त भी बढ़ाने का निर्देश दिया है
और कोई भी कालाबाजारी करता है तो शीघ्र कार्रवाई करेगी सरकार। एकदम जनता को सारी सुविधा मिलते रहे, इसका पूरा प्रयास करें। तो न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि अफवाहों पर आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें, क्योंकि लगातार ये बातें कही जा रही हैं। तमाम बड़े नेता सामने आ रहे हैं, जनता के बीच पहुंचकर वो ये बता रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सरकार सब कुछ तैयार करके बैठी है और जनता को परेशान नहीं होने दिया जाएगा।